कल हमने समझा था इसके बारे में, ठीक है, एक चीज़ की कितने में कौन सी क्रिया, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसी तरह से पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसी तरह से फ्यूचर में भी चारों को समझा था, ठीक है। अब इसके हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम बिना एग्जाम्पल के हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी नहीं बना सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, पिछली बार में हमने बता दिया था इसकी पहचान और जो है इसका हेल्पिंग वर्ब। इससे पहले हमने बताया किस तरह से कौन से टेंस कितने चार होते हैं, 4, 8 और 12, ठीक है। इसके बाद में अगली ग्रामर से इरेज कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल समझेंगे। नंबर 1 प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या आता है, जैसे सीता खाना खाती, देखो जीरो से हीरो बनाएंगे आप, ठीक नहीं, छोटे से बड़े की तरफ बनाएंगे, आज समझते हैं, फिर उसके आगे में बाद में समझेंगे, ठीक है। अब जो है इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है, सीता, सबसे पहला जो होता है वो मतलब ये होता है जो कार्य को करे वो करता, यानी सब्जेक्ट। तो कौन काम कर रहा है, खाने का काम कर रही है सीता जी, तो सीता क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट होगा। उसके बाद में हम क्या आएंगे, हेल्पिंग और प्रेजेंट डूडज होती, मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे आपको हमने ये भी बताया था कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट के साधारण वाक्य, तो इसलिए इसमें सहायक क्रिया का यूज नहीं होगा। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, खाने की होती है ईट, सबको पता है, इसमें यस जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि आपको याद दिला दें, ES और OH ये वर्ड अगर आते हैं तो वहाँ पे आप ES यूज करेंगे, क्या करेंगे, ES यूज करेंगे। बाकी अन्य सभी कर्ताओं के साथ मतलब कोई भी वर्ड आता है तो उसके साथ में S यूज करेंगे और इसके साथ ES यूज। तो ईट्स क्या खा रहे हैं, ईट्स द फूड, फूड द भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते, क्लियर हुआ। अब आपसे अगर सीता खाना नहीं खाती हैं तो निगेटिव सेंटेंस ये क्या है, अफर्मेटिव है, ये अफर्मेटिव है। अगर निगेटिव की बात करेंगे, निगेटिव, तो इसमें कुछ नहीं करना है, हमने आपको ये बताया था, तो उसमें सहायक क्रिया यूज होगी। डू कहाँ पे यूज होगी, एक वचनकर्ता के साथ, डू कहाँ पे यूज होगी, बहुवचनकर्ता के साथ। डज कहाँ पे यूज होगी, एक वचनकर्ता। तो सीता डज नॉट ईट द फूड, मतलब सीता जी खाना नहीं खाती हैं, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना, ये सहायक क्रिया इधर ले आओ फटाक से, और ये जो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नॉट मत लगाइए, ईट द फूड, ठीक है। एक ही एग्जाम में समझा रहे हैं, बाकी आप समझ जाओगे, एक बार समझ लीजिए। अब जैसे कि कोई शब्द बीच में आता है वर्ड, जैसे कि क्या सीता खाना खाती हैं, अब आएगा कि सीता जी खाना क्यों खाती हैं, तो आप लिख लीजिए व्हाई डज सीता ईट द फूड। देखो ईट्स नहीं लिखेंगे, ये क्वेश्चन वर्ड आएगा, ये क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्लियर हुआ। ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक है। अब सीधी सी बात समझनी, एक ही एग्जाम्पल से समझा देंगे आपको, ताकि दिक्कत भी ना हो, समय भी कम लगे, आप समझ भी जाएं, ठीक है। अब देखो ये इंडिफिनिट था, अगर मैं आपसे कहूँ कि कंटीन्यूअस बनाइए तो इसी को कर दीजिए, दूसरा ले लें, नहीं तो आप लोग समझोगे एक ही जो है समझ रहे हैं, दूसरा ले लेते हैं, तो कर दीजिए मोहन बाजार जा रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा कॉन्टिन्यूस का हो गया, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस का होगा। तो अब क्या करेंगे, मोहन, उसके बाद में क्या आएगा, सहायक क्रिया आएगी, मोहन है, रहा रही है तो इज लगेगा, अगर बहुवचन में होता तो आर लगता, आई मतलब मैं ये काम कर रहा हूँ तो एम लग जाता। मोहन इज, जाने का काम गो अंग्रेजी होती है, मैंने कहा था वर्ब की क्या फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, ING, तो गोइंग कहाँ जा रहा है, मार्केट मतलब बाजार। अब देखो मैं आपको स्टार्ट करना बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, क्योंकि इसके बाद नाट लगा देंगे तो निगेटिव हो जाएगा, अगर इज उठा के आगे कर देंगे तो क्या यह मोहन बाजार जाता है, तो आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा, मतलब क्या शब्द आ जाएगा, प्रश्नवाचक शब्द आ, क्यों जाता है, कौन सी क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें उसमें आ जाएंगी, क्लियर हुआ, ये कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। तो ये खत्म करिए आप। उसके बाद में क्या हो जाएगा, अब मैं परफेक्ट की बात करूँ तो परफेक्ट में कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं कि आपका जो है अंकित यह काम कर चुका है, ठीक है, ये आपका हो गया परफेक्ट का हो गया। तो परफेक्ट में क्या करना है,
अब अंकित क्या है, काम कौन कर रहा है, अंकित सब्जेक्ट हो गया। अब कर चुका है, चूंकि किस में आता है, परफेक्ट में आता है। इसकी साइकिल का तो हैज है, अकेला है इसलिए हैज, अगर जो दो लोग होते तो इसमें हैव लगा देते हैं हम। तो क्या करेंगे, हैज के बाद करना की क्या होती है, डू। मैंने कहा था वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। अब यह काम, तो दिस वर्क, मतलब क्या हो गया, अंकित हैज डन दिस वर्क, उसने काम अपना कर चुका है यानी कर लिया है। ठीक है, अब इसको निगेटिव बनाएंगे, इसके बाद नॉट लगा देंगे। अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इसको उठा के यहाँ पे कर देंगे, इंटरोगेटिव हो जाएगा। और इससे ज़्यादा बनाए क्या, कब, कौन, कैसे, अगर बीच में आएगा तो उसको उठा के सब्जेक्ट सबसे पहले कर देंगे, उससे पहले जो है क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड जो होगा उसका लिख देंगे। अब ये आपका हो गया परफेक्ट का। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखते हैं कि जो है क्या करना है। ठीक, अब जैसे मान लिया रिया 2 घंटे से पढ़ रही है। ठीक है, मैंने कहा था रहा रही तो आया है, जैसे कॉन्टिन्यूस में आया, लेकिन समय दिया होगा तो ये आ जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो रिया, अब उसके बाद में क्या होगा, हैज है बीन, तो हैज अकेली है तो हैज, फिर लगा देंगे बीन। उसके बाद में पढ़ना है वर्ब रीड, और जब आएगा रहा रही तो उसमें जोड़ेंगे आईएनजी क्योंकि ये है कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद में क्या है, समय दिया हुआ। मैंने कहा था समय की अंग्रेजी लिखने से पहले उसके अनुसार निश्चित है तो सेंस, अनिश्चित है तो फार। तो 2 घंटे पता नहीं 2 घंटे कितने बजे थे तो हमको पता नहीं है, तो इसलिए अनिश्चित है, अनिश्चित के लिए हम फार लगाएंगे, और सुनिश्चित है तो फार। 2 माने 2, 2 मीन्स 2, और आवर्स माने घंटा, 2 घंटे से पढ़ रही है। क्लियर हुआ। अगर नेगेटिव बनाएंगे और ध्यान देना, अगर बीन आता है या हैज के बाद, हैव के बाद विल हैव, शैल हैव, बीन आता है तो तुरंत जस्ट बीन से पहले आपको नॉट लगाना है। क्या करना है, नॉट लगाना है। उसके बाद हैज ही सिर्फ इधर लाना, नॉट बीन उधर रखना है कॉन्टिन्यूस में बनाने के टाइम। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा प्रेजेंट खत्म। ठीक है, अब देखिए एक बात को समझिए आप, जिस तरह से प्रेजेंट है उसी तरीके से पास्ट भी होगा, उसी तरीके से फ्यूचर भी होगा। चेंज कहाँ पे होना है, जैसे मैंने कहा सीता खाना खाती है, यहाँ पे कर देना सीता खाना खाती थी। तो थी की जगह पे कुछ नहीं करना, थोड़ा समझो, ईट था तो ईट की सेकंड फॉर्म लगा देनी है वर्ब में, तो ईट की एट होती है सेकंड फॉर्म। अगर जो हम पास्ट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सीता एट द फूड, मतलब सीता खाना खाती थी। अगर हम इसको निगेटिव में बनाएंगे तो निगेटिव में क्या हो जाएगा, सीता डिड नॉट, क्या हो जाएगा, डिड नॉट ईट द फूड। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया निगेटिव का। कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, वाज वर आ जाएगा, रहा रही है तो रहा रही था, तो वाज वर के बाद कॉन्टिन्यूस से आईएनजी भी लगेगी। सिर्फ तुम्हारा सेंटेंस वैसे रहेगा, सिर्फ क्या चेंज होगी, हेल्पिंग वर्ब जो मैंने आपको पहले ही बता दी है, आप उसको करते रहिए। परफेक्ट में क्या होगा, हैड सहायक क्रिया, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे इसमें लगाई वैसे ही उसमें लगा देंगे। उसके बाद में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसमें भी रहा रही है तो रहा रही थे हो जाएगा, तो वहाँ पे वाज वर्ब नहीं लगाएंगे, हैड बीन लगा के, और हैड बीन के साथ में वर्ब की सेकंड फर्स्ट फॉर्म की में आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद में क्या हो जाएगा, आपका समय दिया होगा, इसी के अनुसार उसको बना देंगे। ये पास्ट खत्म हो जाएगा। फ्यूचर में भी ऐसे होगा, फ्यूचर में क्या होगा कि सीता खाना खाएगी, मतलब आगे खाएगी, अभी खाया नहीं है, तो सीता विल, उसके बाद में ईट द फूड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा, तो सीता विल, उसके बाद में ईट द फूड। ठीक है, नाट आएगा, विल के बाद नाट आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मैं खाना खाऊंगा तो मैं आई के साथ में शैल लगता है, ये बात मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, दा लगाएं न लगाएं कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अगर इसको नेगेटिव बनाएंगे शैल के बाद नाट, विल के बाद नाट। ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसको आगे ले आएंगे। ठीक है, तो उसमें रहेगा रहेगी हो जाएगा, परफेक्ट आएगा तो चुकेगा चुकेगी हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, विल हैव हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, कॉन्टिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी जुड़ जाएगी। परफेक्ट में क्या होगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन होगा, उसके साथ में समय दिया होगा टिल और
क्या करेंगे, फार का प्रयोग, क्योंकि वहाँ पे सिंस नहीं करते हैं, यह बात आपको समझ जानी चाहिए। और आप अपने आप सेंटेंस को बनाइए जितना बना पाइए, तब आपके समझ में आएगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें खत्म हो गई हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है किसी सेंटेंस में तो आप सेंटेंस को लिख के कमेंट बॉक्स में भेजिए, मैं आपको उसका जो है पर्सनली आंसर भेज दूंगा। ठीक है, बाकी आप जितना भी इसको जितनी बार करेंगे उतनी बार ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम आपको स्टोरी बनाना सिखाएंगे। स्टोरी आपकी हर एक एग्ज़ाम में 6 से लगा के 12 तक आती है, किसी में 5 नंबर की, 10 नंबर की, 15 नंबर की। ठीक है, क्लियर? ऑलराइट, कोई दिक्कत हो तो आप जो है इसमें कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और हम आपको आंसर उसका ज़रूर देंगे। ओके, थैंक्स।